गुड इवनिंग। करंथियों का नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब। हम ये पूरा बाब आज पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 4 and starting at verse 1। आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। लेकिन मेरे नज़दीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। और आए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावुज़ ना करो, और एक की तायद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो। तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो, और तुमने हमारे बगैर बादशाही की, और काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ़ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमज़ोर हैं और तुम जोरावर, तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे, नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों की झड़न की मानंद रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानंद बनो। इसी वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। बास ऐसी शेखी मारते हैं कि गोया मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊँगा, और शेखी बाजों की बातों को नहीं बल्कि उनकी कुदरत को मालूम करूँगा, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ़ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या मोहब्बत और नरम मिजाजी से। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक लंबी तकरीर है पौलुस की, एक तरह से एक रेटोरिक है, और हम थोड़े से यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि हम थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एक तरफ की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो जो टेलीफोन पर दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है या जो पहले बात की गई है वो हम नहीं सुन सकते। और हमने पहले भी आपको ये बताया था कि खतूत जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही है कि हमने एक तरफ की गुफ्तगू सुनी, हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ फ़ोन पे कौन है और वो क्या बात कर रहा है। अंदाजे हम लगा सकते हैं।
अब ये पूरा एक चैप्टर है जिसमें पौलुस अपना दिल खोलकर करंथस की कलीसिया के सामने रख रहा है। वी एग्जैक्टली डू नॉट नो वाई, लेकिन हिंट्स हैं यहाँ पर। और एक हिंट जो हमें मिलती है वो चौथे बाब की 6ठी आयत में हमें नजर आती है। और आए भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपुलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावज़ ना करो और एक की ताईद में दूसरे के खिलाफ शेखी ना मारो। हमें यह भी मालूम है कि हम डिविजन्स के बारे में जो पौलुस की आर्गुमेंट है उसको देख रहे हैं। चर्च में तफरके हैं, ग्रुप बंदी है, पर्सनालिटी कल्ट्स हैं जिनके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र कर रहा है। और क्या होता होगा उन पर्सनालिटी कल्ट्स में कि एक गिरोह ये कहता होगा, ओ जी हम तो पौलुस के मानने वाले हैं और पौलुस ने हमें खुदावंद के इब्तदाई तालीम दी, वो हमें खुदावंद तक लेकर आया और उस जैसा उस्ताद तो कोई है नहीं। दूसरी तरफ से कोई अपुलूस का हामी बोलता होगा, ओहो नहीं 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 नहीं, जैसी तकरीर अपुलूस करता था वैसी तो पौलुस कर नहीं सकता था। अपुलूस ने हमें कन्विंस किया, हमें सिखाया बहुत कुछ, और हम तो अपुलूस के। कोई तीसरा उठ के कहता होगा नहीं 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 नहीं, कैफा इन दोनों से बेहतर है, क्योंकि खुदावंद खुद उसको अपनी कलीसिया सौंप कर गए थे, इसलिए कैफा इन दोनों से बेहतर है। और फिर आपको पता है कि ये ऐसी जब डिबेट्स चलती हैं तो ऑफन टाइम्स क्या होता है कि जज्बात बीच में आ जाते हैं, और जब जज्बात आते हैं तो गुस्सा आता है। गुस्से के साथ फिर ये नहीं होता कि चीज सिर्फ जिनको आप मानते हैं आप उनकी तारीफ करेंगे, बल्कि आप दूसरों की बुराइयां भी करते होंगे। और यही कुछ हो रहा था वहां पर करंथस की कलीसिया में कि लोगों ने जज करना शुरू कर दिया रसूल को या रसूलों को या खुदा के खादमों को। उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक, अपनी विजडम के मुताबिक उन अदालत लगा ली कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, और ये क्यों बेहतर है, ये इसलिए बेहतर है, और ये क्यों बेहतर नहीं है, इसलिए बेहतर नहीं है। तो उन्होंने अदालत भी लगा दी, वो मुंसिफ भी बन गए, उन्होंने फैसला भी दे दिया। किसी ने अपुलूस के हक में, किसी ने पौलुस के हक में, किसी ने कैफा के हक में। तो ये डिबेट जो थी ये बढ़ती चली जा रही थी। इस किस्म की कन्फ्रंटेशन जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी कलीसिया में, और पौलुस को जो रिपोर्ट मिली वो अच्छी नहीं थी, एंड पौलुस डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड, और इसीलिए वो सब कुछ ये लिख रहा है। अच्छा, याद रहे कल का जो बाब था हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसमें हमने जिक्र किया था कि कलीसिया कलेक्टिवली खुदा का मकदस है। और क्यों है? इसलिए कि कलेक्टिवली उसके अंदर खुदा का रूह बसता है। और फिर पौलुस ने कहा था जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा, और खुदा का मकदस पाक है, और वो तुम हो। तुम प्लूरली एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एज अ चर्च, तुम खुदा का मकदस हो। तो फिर यहाँ पर अब वो टोन और थोड़ी सी सीरियस हो गई पौलुस रसूल की, जब वो इस पोर्शन में आते हैं। क्या कहते हैं? आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। वी आर नथिंग मोर, नथिंग लेस। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट, और जो खुदा ने हम पर भेद रसूल होने के नाते से या कलीसिया के लीडर होने के नाते से खुदा ने जो भेद हमें दिए हैं, वो लोग हमें उन भेदों का मुख्तार समझे। अब ये जो लफ्ज़ है मुख्तार, इसको हम बहुत ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करते। इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ स्टूअर्ड्स। वी आर स्टूअर्ड्स, हम मुख्तार हैं, हम
हमें ये चीज़ें सौंपी गई हैं, और अगर किसी ने सौंपी हैं तो कोई और है जिसने हमें ये चीज़ें सौंपी हैं, वो हमारी हैं नहीं, हमारी कस्टडी में दे दी गई हैं फॉर अ टाइम बीइंग, और जिसने ये हमारी कस्टडी में दी हैं वो इनका हिसाब भी हमसे लेगा। वो तमसील खुदावंद यीशु मसीह की आपको याद होगी, वो तोड़ों वाली, किसी को 1 मिला, किसी को 5 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 5 मिले, और फिर बाद में जब मालिक वापस आया तो उसने आकर हिसाब लिया, और जिसने उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया था उनकी कमेंडेशन हुई, उनकी तारीफ हुई, और जिसने नहीं किया था उनसे वो भी ले लिया गया जो उनको पहले दिया गया था। तो पौलुस क्या कह रहे हैं? हम क्या हैं? हम मुख्तार हैं। खुदा ने अपने भेद हमें दे दिए हैं, हमने उन भेदों को आप तक पहुंचाना है। हम इस चीज़ के रवादार हैं, हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। वी आर स्टूवर्ड्स, और हम खादिम हैं। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड वी आर द स्टूवर्ड्स, और हमसे हिसाब लिया जाएगा। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। उनका एक ही खूबी चाहिए, एक खूबी देखी जाती है मुख्तार में, जिसको आप अपनी कोई चीज़ कस्टडी में रखने के लिए दे रहे हैं, बरतने के लिए दे रहे हैं, उसमें आप हर एक को नहीं दे देंगे, आप उसी को देंगे जिसको आप मुख्तार दयानतदार समझेंगे कि वो फेथफुल है, वो दयानतदार है। क्योंकि एक मुख्तार को पैसा भी दिया जा सकता है, एक मुख्तार के पास वैल्यूबल आइटम्स भी हो सकते हैं, एक मुख्तार के पास जैसे यहाँ लिखा है भेद भी हो सकते हैं, एक मुख्तार को हमें जो खुदा ने टैलेंट दिए हैं अपने नाम को जलाल देने के लिए, जैसे शायान कीबोर्ड पे जाते हैं, अच्छी आवाज़ से गाते, ये एक टैलेंट है जो खुदा ने उसको दिया है, वो इसका मुख्तार है, स्टूवर्ड है। खुदावंद ने मुझे हिकमत का कलाम दिया है अगर, तो मुझे इस कलाम को लेकर दूसरों के पास जाना है। हमसे यही हिसाब लिया जाएगा, हमसे यही पूछा जाएगा कि आपने अपने टैलेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया। तो कहता है कि एक ही खूबी देखी जाती है मुख्तार में कि वो दयानतदार निकले। जो बददयानत होगा उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसको दिया गया था। लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद ना आए वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। मैंने आपको क्या कहा था? लगता है कि उन्होंने अपनी अदालत लगाई हुई है, और कटहरे में कौन खड़े हैं? एक तरफ पौलुस, एक तरफ अपुल्लोस, एक तरफ कैफा, और उन्होंने अपनी जजमेंट्स पास करना शुरू किया। अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें ये खराबी है, इसमें ये अच्छाई है। तो वो अपनी जजमेंट्स पास कर रहे हैं, उन्होंने अदालतें लगाई हुई हैं। वो क्या पौलुस यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम खुदा के भेदों के मुख्तार हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी ह्यूमन कोर्ट। हम कोई ये काम किसी को नहीं करना चाहिए कि वो हमें परखें। पौलुस कहता है मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि ये काम मेरे खुदावंद का है, और वक्त से पहले हमें नहीं परखना, क्योंकि हमारी नज़रों से बहुत सारी चीज़ें ओझल हैं।
हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सियाको सबक क्या है, और हम अपना अपना फैसला सादर कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसने कहा इंतजार कर लो खुदावंद के दिन का, और फिर क्या होगा, उस नूर में, उस रोशनी में सारी चीजें, सारे फैक्ट्स निकल कर सामने आ जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे, और उस वक्त जो परख होगी वो असली परख होगी। पौलुस कहता मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम हमारी अदालत लगाकर बैठते हो और हमारी खिलाफ फैसले सादिर करते रहते हो, बिकॉज यू डू नॉट नो द फैक्ट्स। शायद कोई ये कहता हो कि पौलुस को तो जी उसने तो बस जल्दी हमें थोड़ा बहुत सिखाया, हमें खुदावंद के पास लाया और फिर चला गया। उनको नहीं पता कि पौलुस क्यों गया वहां से, या ये खुदावंद का इंतजाम था कि जब पौलुस गया तो अपुल्लोस आ गया। हमें बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है, लेकिन ये इल्म किसके पास है? ये खुदावंद के पास है। और जब खुदावंद परखेगा, जब वो अदालत करेगा, तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। एक बड़ी खूबसूरत बात उसने यहाँ पर कर दी। क्या लिखा है 5वीं आयत के आखिरी हिस्से में, वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से हो। हमारे जहन में खुदा की अदालत का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं और आप क्या समझते हैं खुदा की अदालत को? कि वो आएगा, He will come with a sword, है ना जी, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही होगी उस वक्त, और वो भस्म कर देगा, लोगों को फना कर देगा, अदालत लगाएगा, और कोई उसकी अदालत में नहीं खड़ा हो सकता। याद है रोमियो के खत में पौलुस ने क्या कहा था? बस अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्डमनेशन। देयर इज नो condemnation for those who believe in Christ Jesus. उनके लिए क्या है? वो कह रहे तारीफ, कॉमेंडेशन। फर्क है दोनों में। दुनिया की जो अदालत होगी वो कंडमनेशन होगी, कॉन्डेमनेशन होगी, वहां पर सजा का हुक्म होगा। ईमानदारों की अदालत जो होगी उसमें क्या होगा? हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। So there is a difference between condemnation and commendation. ईमानदारों के लिए क्या है? कॉमेंडेशन है। और हाँ, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, उसके कामों के मुताबिक होगी, लेकिन कॉन्डेमनेशन नहीं है ईमानदार के लिए। सजा का हुक्म नहीं है ईमानदार के लिए। एंड पॉल इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन हिज टीचिंग। यीशु के वसीले से हमारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। और ये जो अदालत का खौफ है ना, इससे हमें अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये खौफ हमारे जहनों में, तो इसका मतलब है कि फिर मसीह की कुर्बानी नाकारा हो गई। अगर हम आज भी आज़ाद नहीं हुए उस खौफ से और उस खौफ में ज़िंदगी हम गुजारते हैं, तो फिर मसीह की कुर्बानी अबस है। आगे चलकर पौलुस रसूल कहते हैं 6ठी आयत में, और ऐ भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और पौलुस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावुज़ ना करो और एक की तायद में दूसरे के खिलाफ बरखिलाफ शेखी ना मारो। तो वो आप समझ गए कि क्या चल रहा होगा उस कलीसिया में उस वक्त।
तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। पिछले बाब में पौलुस ने बड़ी क्लियरली बता दिया, मैंने पौधा लगाया, अपुल्लोस ने पानी दिया, मैंने एक दाना मेमार की तरह न्यों रखी, अपुल्लोस ने उस पर, किसी और ने उस पर इमारत खड़ी कर दी। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। लोग एक जगह से हिलना नहीं चाहते, खुदा के खादिम खासकर एक कलीसिया से या एक शहर से हिलना नहीं चाहते। ओ जी, इनका क्या बनेगा अगर मैं चला गया? इनका वही बनेगा जो खुदा चाहता है। Nobody is indispensable in the wider plan of God. मैं चला भी जाऊंगा तो खुदा किसी और को उठा खड़ा करेगा। खुदा किसी, अगर पौलुस चला जाएगा तो अपुल्लोस आ जाएगा, अपुल्लोस जाएगा कैफा आ जाएगा, कैफा जाएगा तीमुथियुस आ जाएगा। कोई खुदा के हजूर लोगों की कमी नहीं है। बड़े लाड से बोला था ना एलिया, है ना, कि मैं अब अकेला रह गया हूं, मेरी तरफ ध्यान कर ले, मैं चला गया तो फिर तेरा काम तो ठप हो गया। यही कहा था ना एलिया, रहम की नजर कर ले, मैं देख ले, मैं ही बचा हूं, बाकियों को सबको मार दिया। खुदावंद ने क्या कहा, तुझे नहीं पता एलिया, मैंने 450 और बचा कर रखे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू चला जाएगा, जो तू काम करने आया, जब तेरा काम पूरा हो जाएगा तू चला जाएगा, लेकिन फिर मैंने और बचा कर रखे हैं, वो आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि एलिया की जगह अलीशा आ गया, और अलीशा के बाद और रसूल आते और नबी आते रहे। तो खुदा ये प्लान हमारा नहीं है। खिदमत हम उतनी ही कर सकते हैं जितनी हमें तौफीक मिली है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई खिदमत अपने नाम लिखवा कर लाए हैं या जद्दी पुश्ती कोई खिदमत कर रहे हैं। नो, गॉड हैज बेटर प्लान्स। खुदा दूसरे खादमों को उठा खड़ा करता है। सो नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। तुम तो पहले से ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो। तुमने हमारे बगैर बादशाही की, और काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। कहता तुम तो पहले से बादशाही करते थे। खुदावंद ने अपनी कोई नेमत तुमसे छुपा कर नहीं रखी। खुदा ने तुम्हें हर तरह की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अता किए हैं। योर चर्च इज रिच। और वैसे भी अगर इसको दुनियावी सेंस में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था, Corinth was a very affluent city. वहाँ पर मालो दौलत थी, और जहाँ मालो दौलत होती है फिर वो बाकी बुराइयाँ बदियाँ भी होती हैं, और उसका भी हमने जिक्र किया था। But it was a rich city, it was a port city, a rich city, और उस निस्बत से कलीसिया भी अमीर होगी। लेकिन पहले बाब में क्या कहा था पौलुस ने कि मैं तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम्हारे पास हर तरह की नेमत मौजूद है। और आगे चलकर वो फिर 11वें बाब से आगे हम देखेंगे कि वो बताता है कि उनके पास कौन कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, हालांकि वो उनको गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बट दे वर ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये बड़ी अमीर कलीसिया थी खुदावंद की। तो ये तो बादशाही कर, तुम हमारे बगैर बादशाही की, और काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। तुम तो तफरकों में पढ़कर अब वो अपना स्टेटस खो चुके। वी वुड हैव वांटेड यू टू स्टे देयर।
हम चाहते थे कि तुम बादशाही करते रहो खुदावंद की हजूरी में, लेकिन ये जो तुमने ये डिबेट्स शुरू कर दी हैं, पर्सनैलिटी कट्स शुरू कर दिए हैं, दैट इज नॉट गुड। मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। स्टेटस देखें, रसूल है। रसूल के मुंह से निकली हुई बात आज भी हमारे पास है लिखी हुई। अपोस्टोलिक अथॉरिटी है उनके पास, वो फतवा भी दे सकते हैं, वो जज भी कर सकते हैं, एंड पॉल इज जजिंग देम। वो जज भी कर सकते हैं, वो रेप्रीमांड भी कर सकते हैं, वो हर करेक्शन कर सकते हैं, तस्हीह कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि हमें सबसे अदना ठहरा कर उन लोगों की तरह जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, एंड वी नो क्या इस दुनिया ने क्या हशर किया खुदावंद यीशु मसीह का और उसके रसूलों का ना। यूहन्ना रसूल के अलावा everyone was killed। किसी को सलीब दी गई, किसी का सर कलम कर दिया गया, किसी को चीर दिया गया। वो कहता है कि हम हैं तो बहुत कुछ है ना, वी आर द अपोस्टल्स, रसूल हैं, लेकिन खुदा ने पहले से हमारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया हुआ है और हम तमाशा हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज ये पूरा बाब हम कवर कर लेते, लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ और शायद इससे आगे जाने का हमें मौका अभी नहीं होगा। तो वी डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड। हम कल इस बाब को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, जो थोड़ा सा जस्ट टू रिकैपिचुलेट कि हमने क्या सीखा। पौलुस कहता है तुमने हमें जज करना शुरू कर दिया। हम क्या हैं? हम मसीह के खादिम हैं और खुदा के भेदों के मुख्तार हैं। वी आर सर्वेंट्स एंड वी आर स्टुअर्ड्स। और स्टुअर्ड्स में एक बात देखी जाती है कि वो दयानतदार हों, और हम हतल मकदूर कोशिश करते हैं कि हम दयानतदार रहें। दैट्स वाई वी डोंट लाइक टू बी जज्ड बाय पीपल। उन लोगों से ऐसा हम नहीं चाहते कि वो लोग हमारी अदालत करें जिनके पास पूरे हकायक नहीं। फिर वो कहता है कि तुम बादशाही करते थे, केम डाउन, और खुदा ने हमें भी यही है, तो हम रसूल, अथॉरिटी है, सब कुछ है, बट वी आर डेस्टिन्ड टू बी किल्ड। खुदा ने हमारे कत्ल का हुक्म दे दिया है। आगे चलकर और इसी थीम को हम आगे बढ़ाएंगे, खुदावंद ने चाहा तो कल। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।